Hello students, in this video we will discuss the preparation of carboxylic acids and solve some in-text questions. So let's start the video. तो यहाँ पे जो आता है preparation of carboxylic acids. तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम पीछे भी करके आए हैं. इसमें फर्स्ट है फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, यानी कि अल्कोहल और एल्डिहाइड्स से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं. देखें जैसे ये हमारे पास में RCH2OH, ये हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है. इसकी एसिडिक या बेसिक, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो और चाहे न्यूट्रल हो, KMnO4 से रिएक्शन, पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन. ठीक, तो ये हो जाता है आपका RCH2 या RCOOK, पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी फिर एसिडिक वाटर से रिएक्शन करने पर हो जाता है RCOOH. चाहे आप इसे सीधे भी ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन हमने कराई इससे और उसके बाद सेकंड हमने रिएक्शन करा दी H3O पॉजिटिव. तो यहाँ पे फिर आपको H लिख के और इसे आप मिटा सकते हैं. दोनों तरीके से आप कर सकते हैं. तो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल KMnO4 ले सकते हैं. इसके अलावा रिएजेंट और भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास में है CH2OH, इसकी K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करा दें, तब भी हमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. या फिर इसकी CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसे जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं. जोन्स रिएजेंट CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ. तो अभी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है. तो ये हमारे पास में अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के. अगर एल्डिहाइड है R, यहाँ डाल दीजिए फॉर एल्डिहाइड, RCHO, तो PCC ले सकते हैं या फिर CrO3 ले सकते हैं. कोई भी एक रिएजेंट ले सकते हैं. तो ये भी आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की. उसके बाद सेकंड पे चलते हैं. सेकंड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, यानी कि कोई भी बेंजीन जिस पर जो है एल्काइल, तो वही इसकी एसिडिक, बेसिक किसी भी KMnO4 से रिएक्शन, पोटेशियम परमैंगनेट से, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दें इसका. तो ये आपका हो जाएगा बेंजोइक एसिड. अगर कोई और भी लंबी चेन हो, CH2CH3 और वही एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल KMnO4 और
एसिडिक वाटर से हाइड्रोलाइसिस करा दें इसका, तो ये आपका COOH। बाकी के कार्बन से हमें मतलब नहीं है, केवल हमारे पास में बेंजोइक एसिड ही बनकर आता है। ठीक है, सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड देखें। अच्छा, इसमें जो है KMnO4 और KOH बेसिक के लिए गर्म करके लिख सकते हैं, उसका भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल आप ऐसी रिएक्शन लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या आता है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, यानी कि नाइट्राइल से और एमाइड से। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक नाइट्राइल RCN, और इसकी सबसे पहले एसिडिक या बेसिक वाटर के साथ रिएक्शन। तो ये नाइट्राइल्स जो हैं वो पहले बनते हैं एमाइड्स में, जो आपकी बन गई एमाइड, ध्यान रखें CN C डबल बॉन्ड NH2 एमाइड, नेक्स्ट चैप्टर इसी का है। नाइट्राइल से ये एमाइड्स बनते हैं, और फिर एमाइड्स का एसिडिक या बेसिक वाटर के साथ में, तो ये आपका बन जाते हैं एसिटिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, ये तो नाइट्राइल्स हो गए। अगर एमाइड्स लेने हैं, ये एमाइड्स की वही वहां से आधी रिएक्शन है, ये आपकी हो गया COOH। इस तरह से जो है नाइट्राइल्स और एमाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। इसमें RMGX की रिएक्शन ड्राई आइस से, यानी कि सूखी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो आप मेनली अगर कोई भी कार्बन से इधर वाला ऑक्सीजन या उधर वाले ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव, हमेशा बॉन्ड ये टूटता है, ध्यान रखें। तो इधर से जो है अगर आप ध्यान देंगे तो ये कार्बन पॉजिटिव है और ये R नेगेटिव है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं C, देखो ये R यहाँ आ गया R, ठीक है। इसके बाद में एक तरफ इसका ये डाल दीजिए डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OMgX। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दुश्मन कौन, वाटर, यानी कि इसकी वाटर से आप रिएक्शन कर दें H3O पॉजिटिव एसिडिक वाटर के साथ में, तो ये हो जाएगा R, एक दोनों RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और बचा हमारे पास में Mg ऊपर OH। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एसिटिक एंड हाइड्राइड्स। तो पहले
Cl, ठीक, इसकी सीधे वाटर से रिएक्शन करा दें, ये हो जाएगा Rc डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और Cl नेगेटिव। ठीक, इसकी एक और रिएक्शन है कि अगर इसकी बेसिक वाटर से रिएक्शन कराते हैं, बेसिक वाटर से, ठीक है, वो नॉर्मल एसिडिक था, तो ये पहले कार्बोक्सिलेट आयन में टूटेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, और इसकी फिर एसिडिक वाटर से रिएक्शन करा दें, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड से देखें, इसे निकाल दें। नेक्स्ट एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो पहले आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है R ट्वाइस ऑफ O, या बेंजीन के साथ में ऐसे करके, ठीक है, RCO ट्वाइस ऑफ O, इस तरह से ये एसिटिक एनहाइड्राइड बनाया जाता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन C6H5CO होल ट्वाइस ऑफ O, ठीक, ये बेंजीन वाला है, इसके वही एसिडिक वाटर से रिएक्शन, तो ये हो जाएगा हमारे पास में बेंजोइक एसिड यानी कि C6H5COOH, या फिर हम इसे और करके COOH भी लिख सकते हैं। ये बेंजोइक एसिड है, दोनों ही बेंजोइक एसिड है, ऐसे ही लिख लीजिए। तो ये आपकी एसिडिक एनहाइड्राइड से पांचवी करें से, और इसमें लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एस्टर्स, यानी कि एस्टर्स से बनाना है। तो ये हमारे पास में COOC2H5, इसे आप बोलेंगे इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट, ये इथाइल और ये पूरा का पूरा, और एस्टर में ओएट जोड़ा जाता है, तो इथाइल बेंजोएट की रिएक्शन, वही हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इसका हम। ये हो जाएगा COOH और इसके साथ में C2H5OH, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल आप पढ़ोगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो जैसे ये टूटा यहाँ तो आया H और इसके साथ चला गया OH। ठीक, इसकी बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन होती है। अगर यही हमारे पास में, या नॉर्मल ले लें ऐसे करके, RCOOC2H5 नॉर्मल बेंजीन नहीं है, ठीक है, और इसकी किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दें, तो ये हो जाएगा RCOO NO नेगेटिव N पॉजिटिव और C2H5OH। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो कंपाउंड बनते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, दूसरा अल्कोहल भी बनता है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया, इसका फिर एसिडिफिकेशन या एसिडिक वाटर के साथ में रिएक्शन करा दें इसकी, तो ये हो जाएगा RCOOH, एसिडिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो इस तरह से आपकी जो है प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। अब कुछ इंटेक्स क्वेश्चन कराएंगे, देखें।
ये कुछ कन्वर्जन है। ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास में ब्यूटेन 1 ऑल यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2OH और इसे बदलना है ब्यूटेनॉइड में CH3 CH2 CH2 COOH, यानी कि एल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है। तो मैंने फर्स्ट रिएक्शन ही कराई थी। कई मेथड है, आप किसी से भी करा लीजिए सीधे सीधे। अगर करना है तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसकी एसिडिक या बेसिक MnO4 के साथ रिएक्शन फर्स्ट, उसके बाद उसकी एसिडिक वाटर के साथ में, अगर यहाँ बेसिक डाल दो या एसिडिक डाल दो रिएक्शन, तो ये आपको हो जाएगा सीधा CH3 CH2 CH2 1 2 3 COOH। ठीक, उसके बाद में सेकेंड हमें दे रखा है बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, यानी बेंजाइल अल्कोहल है हमारे पास में। इसे ऊपर वाले में थोड़ा मैं डाल रहा हूँ। सेकंड देखें कि बेंजाइल अल्कोहल है, यानी कि बेंजीन पर CH2OH और बदलना क्या है इसे इथेनोइक एसिड में, यानी बेंजीन पर CH2COOH। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर तो मेरे पास में है एक कार्बन और यहाँ पर मेरे पास में है 2 कार्बन। तो अगर एक से यहाँ पे मतलब अगर हमें कोई एक कार्बन बढ़ाना, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं, तो ज्यादातर आप जो इसकी पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएं। अगर नंबर ऑफ कार्बन आपको इंक्रीज करने हैं तो सबसे पहले अल्कोहल को देखें, ये हमारे पास में हो गया CH2OH। अब KCl की सीधे तो रिएक्शन होती नहीं है, इसकी पहले आप HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराओ, एल्केन्स एल्वेनिन्स वाले चैप्टर। तो H2 यानी कि 2 ये OH और एक H, ये खत्म, बचा क्या CH2Br। ठीक, अब इसकी आप पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा दीजिए KCl के साथ में, तो ये K और ये Br खत्म, ये Br माइनस, ये हो जाएगा आपके पास में CH2Cl। और नाइट्राइल से हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स कन्वर्ट करे हैं, इसकी एसिडिक वाटर के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, ये हो जाएगा CH2COO। तो आपको बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद थर्ड देखें, इसे मिटा दो। दे रखा 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, यानी कि यहाँ तीसरे पे नाइट्रो है और यहाँ ब्रोमो है, और इसे आपको बदलना है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सिंपल सी रिएक्शन है। पहले आप इसका जो है देखें, ये हमारे पास में है ब्रोमोबेंजीन, इसकी आप पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन आप अलग करें, ये आपको हो जाएगा NO2 और यह हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वही एसिडिक वाटर के साथ में रिएक्शन, इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं और ये हो जाएगा COOH और ये हो जाएगा NO2। इस तरह से 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपको मिलेगा। थर्ड कंप्लीट। फोर्थ देखें,
फोर्थ दे रखा है 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन, 4 मिथाइल, यानी कि ये है हमारे पास में 1 2 3 4, यहाँ पर डाल दीजिए मिथाइल एसिटो CH3 एसिटो एसिटोफिनॉन, और इसे बदलना है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। बेंजीन, यहाँ भी COOH और यहाँ भी COOH। ठीक, तो ऊपर कीटोन है, नीचे हमारे पास में जो है COOH है। इसमें भी अभी रिएक्शन कराई थी हमने, तो देखें जरा, ये हमारे पास में यहाँ डाल रहे हैं COCH3 और यहाँ पे हमारे पास में CS। ठीक, इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिक KMnO4 से, एसिडिक KMnO4 के साथ में, या फिर H2CrO3 के साथ में भी करा सकते हैं। उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये आपको मिलेगा ऊपर भी COOH और नीचे भी COO, ऊपर भी ऑक्सीडेशन हो गया और नीचे भी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, उसके बाद में फिर देखेंगे, ये कोर्स में डालो, फिर देखेंगे साइक्लोहेक्सेन, हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन इधर भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, 2 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, और बनाना है कुछ इस तरह से डाइओइक COOH, वही पुरानी रिएक्शन है। सबसे पहले ये है हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन, इसकी KMnO4 के साथ में रिएक्शन, बेसिक ले लीजिए, एसिडिक ले लें, बेसिक ले लें, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ हो जाएगा COOK और यहाँ हो जाएगा COOK, और इसका फिर एसिडिक मीडियम में हीट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका COOH। ठीक, एंड लास्ट ये दे रखा ब्यूटेनल टू ब्यूटेनॉइक एसिड, ब्यूटेनल यानी कि CH3 CH2 CH2 CHO, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3 CH2 COOH। अब हमें जो सीधा सीधा है, आप जो है ऐसे CH3 CH2 एल्डिहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, आप PCC यूज कर सकते हैं, CrO3 यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा। 1 2 3 और 4, और इस तरह से आपके कंप्लीट। ये नेक्स्ट 12.7 की कन्वर्जन इन टेक्स्ट में दे रखे हैं, इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, यानी कि हमारे पास में है इथाइल बेंजीन का मतलब ये CH2 CH3, और इसे बदलना है हमें बेंजोइक एसिड में, देखिए COOH, बेंजोइक एसिड। तो सीधे सीधे वही, सबसे पहले ये हमारे पास में इथाइल बेंजीन, इसकी फर्स्ट बेसिक KMnO4 यूज कर लें, KMnO4 UH बेसिक NaOH के साथ में, तो ये हो जाएगा COOK, और इसकी फिर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, और ये फिर हो जाएगी
COO। ठीक, ये आपकी पहली रिएक्शन। इसके बाद सेकंड दे रखा है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का मतलब हो गया COCH3 अभी कराया था, टू बेंजोइक एसिड COOH। बेंजोइक एसिड में वही रिएक्शन है सेम, ये आपके पास में C डबल बॉन्ड OCH3, इसकी पहले AMN4 के साथ में OH, तो ये आपका हो जाएगा COOA और इसकी फिर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो जाएगा COOH। ये आपका एसिटोफिनोन से बेंजोइक एसिड। बाकी के कुछ मत देखो, केवल ये देखो कि आपका डबल बॉन्ड तोड़ के वहां पे जो CO ज्वाइंट करना है और कुछ नहीं करना। COOK ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। हाँ, ये देखिए ये हमारे पास में आया है ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ये थोड़ा सा याद है। तो ब्रोमोबेंजीन हैलोजन वाले में सबसे पहले से ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाएंगे, देखें। तो ये हमारे पास में हो गया Br, इसकी Mg से रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा MgBr। ठीक, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया। अब इसकी ड्राई एसिड के साथ रिएक्शन अभी हमने कराई थी, ड्राई आइस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये डबल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हमेशा ये बॉन्ड टूटा है, ध्यान रखें, बॉन्ड टूट के आया। तो ये हुई हमारे पास पहले तो C, इधर ले लें डबल बॉन्ड O, यहाँ बेंजीन लगा दें और यहाँ OMgBr। ठीक, और ग्रिग्नार्ड एजेंट का दुश्मन कौन? वाटर। इसके साथ आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये आपको बचेगा, यहाँ से तोड़ दो OM, यहाँ से जो है बेंजीन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड और MgOH Br। यहाँ से MgOH, ये O के साथ H आ गया और यहाँ आपके पास में ये यहाँ से टूटा, यहाँ H आया, OH उसके साथ। ठीक, कैसे भी समझना आप। एंड लास्ट कन्वर्जन, इधर रखा है फिनाइल एथीन, यानी कि बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से आपको बनाना है इसे बेंजोइक एसिड में COOH। एल्कीन हो कोई हो, आपको केवल याद रखना है कि आपको रिएक्शन करानी है कैसे, AMnO4 के साथ में, AMnO4 के साथ में प्रेजेंस ऑफ OH हीट कर दें। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पे ये बेंजीन COOK और ये हो जाएगा ये HCOOA। इस वाले का हम एसिडिक वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, हो जाएगा COOH। ठीक, ये आपके कन्वर्जन कंप्लीट, नोट करें।